फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में लोगारिथम के बारे में। लोगारिथम लॉगरिथम जो आपको समझ में आ जाए पढ़ लीजिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु गणक। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले जान लीजिए। अ नंबर ए, इफ अ नंबर ए, कोई नंबर ए है, वो क्या होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो। ठीक है ना, क्या नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर इसको लिखा है a टू द पावर m इजिकल टू x लिखा है, ऐसे करके कुछ लिखा है ना, इसका लॉगरिथम में कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, m इजिकल टू लॉग x टू द बेस a। ठीक, इसको लिखा सकता है m इजिकल टू लॉग a बेस x, लॉग x बेस a। ठीक है, इसमें a को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये किसका बेस है, log x का बेस है, और ये m जो निकल के आया ये क्या होगा, ये इसका फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे दे रखा है 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है ना, 10 का क्यूब 1000 होता है ना, तो इसको क्या लिखा सकता है, ये m के जगह पे है, ये a के जगह पे, x के जगह पे है। दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू log 10,000। ठीक है, log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो ये है कुछ डेफिनेशन लॉगरिथम का। अब ये आया कहाँ से, ये m log ax कहाँ से आया, जैसे a टू द पावर m इज इक्वल टू x दे रखा है, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा log am इज इक्वल टू log x। ऐसे कुछ हो जाएगा ना, इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, ये चीज़ आपको मैंने बता चुका है पहले ही। अब दोनों तरफ log am और log x लगा चुके हैं। अब घातांक का जैसे नियम होता है ना, घात का नियम या फिर सर्ड और इंडिसेस का जो नियम होता था, यम क्या हो जाएगा, अब ये आगे आ जाएगा। log का नियम क्या है, log a टू द पावर m है ना, तो ये कूद के आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा m log a। इसके नियम में आगे ढेर सारे, जैसे सर्ड और इंडिसेस के 6 नियम दे रखा है ना, वैसे log के 10 नियम है। 10 नियम में से एक नियम ये है कि log a टू द पावर m है, तो m कूद के आगे आ जाता है, ये हो जाता है m क्रॉस log a इज इक्वल टू log x। अब m को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x बाई log a। ठीक, अब log x बाई log a को भी लिख सकते हैं log x बेस a, ये भी एक तरह से फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आता है m log a x। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है इसका, कैसे आया कहाँ से आया ये चीज़ आप लोग देख लिए। दो फॉर्मूले का यूज हुआ है, log a टू द पावर m को m log a कहते हैं, और log x बाई log a को log x बेस a लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको आगे बताए जाएंगे, बाकी वहाँ समझ में आ जाएगा। बाकी अभी ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, इसमें होता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम किसको बोलते हैं, वो लॉगरिथम जिसका बेस क्या हो, 10 हो। यहाँ बेस के जगह पर अगर 10 दे रखा है ना, तो इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, या सामान्य लघुगणक कहते हैं, सामान्य लघुगणक कहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, अगर किसी लॉग के साथ बेस नहीं दिया है, अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया है ना, जैसे यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया है, तो ये इस बराबर होता है log 10 बेस 100,000। अगर कोई बेस नहीं दिया है तो वहाँ पे बेस 10 लिया जाता है, इसीलिए इसको कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है या सामान्य लघुगणक बोला जाता है। ठीक है ना, कोई बेस नहीं दिया तो क्या ले लेंगे, अपने आप से 10 ले लेंगे। जैसे अगर log x दिया है ना, तो log x का मतलब हो जाएगा log 10x। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गया क्यों सामान्य लघुगणक कहते हैं। ठीक, बाकी आपने एक एग्जांपल देखा, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 है, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1000 बेस 10। तो ये कुछ फॉर्मूला था, ये जो हम लोग का डेफिनेशन है, और डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन है लघुगणक का क्या होता है। ठीक है, ऐसे एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये समझ में आ ही गया होगा लघुगणक का डेफिनेशन क्या है और कहाँ से आया और ये चीज़ कैसे होता है, ये सब चीज़ आप लोगों ने देख लिया। सामान्य लघुगणक या सिंपल लॉगरिथम किसको बोलते हैं वो भी देख लिया आप लोगों ने। अब इसी पे एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे सामान्य नंबर दिया उसको लॉगरिथम में चेंज कर देंगे। जैसे दे रखा है 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81 दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये m है, तो ये हो जाएगा वैल्यू की जगह पे 4 इज इक्वल टू log 81, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 3 बेस में आ जाता है। ठीक है ना, तो 3 के पावर 4 81 को क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू log 3 या log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4।
ठीक है। अगर दे रखा है कि log 3 बेस 81 बराबर क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। समझ में आया? ऐसे ही मतलब 2-3 क्वेश्चन हैं, आप लोग और सारे क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा ताकि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। ठीक है। अब बाकी 10 फार्मूले हैं इसके, जैसे सॉर्ट और इंडिसेस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है सॉर्ट और इंडिसेस के बारे में। वैसे लॉगरिथम जो है ना, लघुगणक के 10 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 10 फार्मूले हैं। देख के घबराइए मत कि 10 है इसका। 10 में से आपको 4-5 तो आप लोग पढ़े ही होंगे। कहाँ? सॉर्ट और इंडिसेस में। सेम वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो एडिशन हो जाता है, और क्या कहते हैं डिवीजन रहता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यही सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग नहीं दे रखा। इसीलिए मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया आपको? सॉर्ट और इंडिसेस पढ़ाया। सॉर्ट और इंडिसेस क्या होता है? घातांक व करड़ी। घातांक और करड़ी के बारे में इसके पहले बताया, क्योंकि ये सारे के सारे लघुगणक में इस्तेमाल होने हैं। हर जगह यही देता है, पहले घातांक करड़ी देता है फिर लघुगणक देता है, क्योंकि ढेर सारे फार्मूले जो है ना इसके यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारे फार्मूले आज हम लोग देखेंगे, 10 फार्मूले हैं वो सारे देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगले रोज भी उस पर ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन अगले रोज देखेंगे। आज सिर्फ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अगले रोज सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में सारे के सारे देख डालेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखने के लिए मेरा चैनल है, जो भी नए हैं कम से कम वो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, गर्मी में बना रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आप लोग भी करिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि मेरे को भी मजा आए देख के। ठीक, आइए चलिए चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। जैसे दे रखा है log xy बेस a, इसको लिख सकते हैं log ax प्लस log ay। वही फॉर्मूला तो है सॉर्ट और इंडिसेस का, बस यहाँ log आ गया, वहाँ पावर के रूप में था। a के पावर m इंटू a के पावर n इजिकल टू a के पावर m प्लस n था ना। सेम वही चीज़ कुछ है यहाँ पे है, log a xy इजिकल टू log ax प्लस log ay। ठीक है। अगला है log a x बाई वाई करके दिया है ना, तो log a x माइनस log a y। डिवाइड रहता है तो माइनस हो जाता है, ये तो सब कोई जानता है। डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2 फार्मूले तो ऐसे ही हो गए। तीसरे फार्मूले थोड़े मज़ेदार हैं। log x इज इक्वल टू 1, या अगर ऐसे भी दे दे log a इसका ये वैल्यू 1 होता है। जैसे कहीं दे देता है क्वेश्चन आपका log 10 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 के पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है। इसी के डेफिनेशन से तो ये निकल के आया है। समझ में आया? तो कोई वैल्यू अगर बेस सेम हो और ये भी सेम हो ना, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। ठीक है। log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, log 100 बेस 100 इज इक्वल टू 1, log 100 अगर बेस 100 भी दे रखा है तो 1, log कितना भी फिर बेस अगर सेम रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ये रहा हम लोगों का तीसरा फार्मूला। पहला दूसरा तो इजी था, आप लोगों को सबको पता है। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एडिशन होगा, डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा अगर सिंपल फार्मूला log x इज इक्वल टू 1 होता है। बेस और वैल्यू दोनों अगर सेम हो तो 1 हो जाता है। ठीक। चौथा है log a1, अगर यहाँ 1 है, मतलब अगर जहाँ वैल्यू निकालना होता है अगर वो 1 रहे तो इसका वैल्यू 0 आता है। चाहे a के जगह पे कुछ भी रहे, log x 1 भी रहे तो भी 0 आएगा, log 1,00,000 1 रहे तो भी 0 आएगा। ठीक है। 1,00,000 log 1 बेस 1,00,000 भी 0 ही आता है। ठीक है। अगर यहाँ 1 आ गया तो कोई भी वैल्यू यहाँ रहे उसका वैल्यू 0 ही होना है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है। तो 4 फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। log xy log ax प्लस log ay, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सेम रहता है तो 1 हो जाता है। जब 1 होता है तो 0 हो जाता है। 5वां भी देख लेते हैं। 5 एक बार देखेंगे, फिर 5 अगली बार देख लेंगे। log a x के पावर p, log x के पावर p बेस a। अगर ऐसा कुछ दे रखा है ना तो सेम इसमें भी वही होता है। क्या होता है? ये जो p जो पावर चढ़ा है ना ये कूद के आगे चला आता है, तो ये हो जाता है p log x बेस a। ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अगर जो वैल्यू दे रखा है अगर उस पर कुछ पावर आया था तो वो कूद के आगे आ जाता है। समझ में आया? ये कूद के आगे आ जाएगा और वो log ax वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन देख ही लीजिए। जैसे दे रखा है log 327 का वैल्यू कितना होगा, log 327 का वैल्यू कितना होगा। तो log 3 है, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये 3 का क्यूब है तो ये 3 क्या होगा? कूद के आगे आ जाएगा।
3 log 3। अब यहाँ बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है 3 × 1 = 3। एक साथ ये भी फॉर्मूला लग गया आपका, ये भी लग गया फॉर्मूला, यहाँ पे बेस सेम हो गया तो 1 आ गया, और ये भी फॉर्मूला लग गया इसमें। x का पावर p था, 3 था तो 3 आ गया, जैसे यहाँ पे p था तो आगे आ जाता था, तो वैसे 3 था 3 आ गया, फाइनल आंसर 3 हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, इजी होते हैं, ज़्यादा अगर आपको पता नहीं है तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, अगर एकदम आधा ही आके रह जाएगा किसी काम का नहीं होगा। एक बार बताया था ना, आधा जल गगरी छलकत जाए, तो वैसे ही हाल हो जाएगा, आधा न्यालज रहेगा तो सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे, किसी काम का नहीं होगा। अगर एकदम से क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं ढेर सारे, हर एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप ही के फायदे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। छठवां फॉर्मूला, अगर log ax लिख रखा है, log x बेस a, ऐसा कुछ दे रखा है ना, अगर इसको अपान के रूप में चेंज करें तो ये हो जाएगा log a बेस x हो जाता है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, log 343 बेस 7 343, ठीक है, log 7 बेस 343, इसको तो सॉल्व करना आसान दिख नहीं रहा हम लोगों को, कुछ तो दिक्कत लग रहा है ना, इसका हम लोग पावर नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 343 बेस 7, log 343 बेस 7 हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं ये 7 का क्यूब होता है, ये हो जाएगा 1/log 7, और ये होता है 7 का क्यूब, ये आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/3, ये log 7 बेस 7, log 7 बेस 7 का वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/3। दिखा इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर बेस बड़ा हो वैल्यू से तो उसको चेंज करने के लिए बस सीधा सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, तो ये पलट जाता है और फाइनल हम लोगों का जो आंसर आना होता है आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। दिखा, तो इस तरह के कुछ छठवें पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से जो सातवां फॉर्मूला हम लोगों का, log ax अगर दे रखा है, ठीक है, तो log ax को हम लोग लिख सकते हैं log, कोई भी बेस ले लीजिए, e ले लीजिए, e बेस x बाई log e बेस a, ठीक है। दोनों को अगर log x बेस a दे रखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x बेस e log a बेस e, दोनों का बेस e सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकते हैं, इसको log x बाई log a सिंपली लिख सकते हैं। log ax इजिकल टू log x बाई log a, log ax इजिकल टू log x बाई log a। अगर दे रखा है log 5 दे रखा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 5 बाई log 3, अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे, अगर आगे ज़रूरत पड़ा तो इसको क्या लिख सकते हैं log 5 बाई log 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करके मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या होते हैं। छठवा दिखाना, log ax को हम लोग पलट सकते हैं, log x बेस a को क्या लिख सकते हैं 1/log a बेस x, वैसे log ax को क्या लिख सकते हैं log ex log ea, या log x बाई log a। देखते जाइए, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। a के पावर log a x अगर दे रखा है ना, a का पावर log a x अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा x। अगर ये और ये दोनों सेम रहा तो सीधा सीधा वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। a के पावर में है log x बेस a, अगर a दोनों सेम है तो log x का वैल्यू सीधा सीधा x आ जाता है, ठीक है। ये हम लोगों का आठवां फॉर्मूला। नौवां फॉर्मूला कुछ दे रखा है ऐसा कुछ, x log a y, x के पावर log a y दे रखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं y का पावर log a मतलब x बेस a, मतलब सीधा सीधा पलट सकते हैं, x और y को एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे 1/, में इसको ax को x a लिख सकते हैं ना, वैसे x और y को भी एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। ये नौवां फार्मूला है। 10वां फार्मूला दे दिया हम लोग का, log a के पावर q, a का पावर q है यहाँ पे, यानी जो बेस है उस पे, और जो x का पावर है उस पे p दे रखा है। log x का पावर p बेस a के पावर q, अगर कुछ ऐसा दे रखा है log x के पावर p पे पावर का बेस a के पावर q दे रखा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई q,
पी और क्यू दोनों निकाल लीजिए। कहाँ से आए? ये इस वाले फॉर्मूले से आया, दिख रहा है, ए एक्स को ऐसे जब लिखेंगे तो पी ऊपर से बाहर आएगा, क्यू नीचे से बाहर आएगा, वो वाले पिछले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। पी ऊपर से बाहर आएगा, क्यू नीचे से बाहर आएगा, इसको लिख देंगे लॉग ए एक्स। दिखा कैसे आया? ये भी दिखा दो इसका। जैसे ये लिखा था लॉग ए क्यू एक्स का पावर पी था, ऐसा कुछ था। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना लॉग ए का पी एक्स का पावर पी और लॉग ए का पावर क्यू लिख सकते हैं ना। अब p और q दोनों बाहर आ जाएगा, p बाई क्यू हो जाएगा, p यहाँ से बाहर आएगा, q यहाँ से बाहर आएगा कूद के, ये हो जाएगा log x बाई log a। log x बाई log a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log a x, x बेस a। ठीक है, तो बस यहीं से हम लोग का 10वां फार्मूला भी निकल के आया है। तो ये 10 फार्मूले काफ़ी मिलते जुलते हैं, सर्ड और इंडिसेस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये 10 फार्मूले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं याद होता तो वीडियो को रोक रोक के देखिएगा और लिख लीजिएगा, कहीं से 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। इस पर हम लोग सीधा सीधा चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए एक बार 6वां 7वां 8वां 9वां देख लें। जैसे log a x होता है तो 1 बाई log x बेस a होता है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई log a बेस x। अगर log x बेस a दिया है तो इसको लिख सकते हैं log x बाई log a। अगर a के पावर log ax दिया, अगर ये a इस दोनों सेम है तो इसका वैल्यू सीधा सीधा x निकल के आता है। अगर x का पावर log a y दिया है तो इसको लिख सकते हैं y का पावर log a x। 10वां दे रखा है कि log a का पावर q, x का पावर p ऐसा देगा तो p बाई क्यू log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग के 10 फार्मूले थे। इन 10 फार्मूले पे जितने क्वेश्चन है सारे के सारे हो जाएंगे। कॉमन लॉगरिथम जानते ही हैं आप लोग, कोई बेस नहीं दिया इसका मतलब बेस वहाँ पे 10 है, वो होता है हम लोग का कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, आइए चलिए अब सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। कितने सारे क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे दे रखा है log 7 1 बाई 343, log 7 1 बाई 343 दे रखा है, तो ये 7 के रूप में है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, ये डिवाइड के रूप में है ना, तो log 7 log 1 बेस 7 माइनस log 343 बेस 7 ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग के पास फॉर्मूला था ना, log a बाई बी को क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b। बस वही किया हम लोगों ने। अब कोई भी वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? 0। कोई भी यहाँ पे अगर 1 दे दिया, जैसे हम लोग फॉर्मूला था ना log a1, इसका वैल्यू क्या आता था? 0, तो बस यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और इसको क्या लिख सकते हैं? log 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब दिख रहा है ना, 7 का क्यूब बेस 7 हो गया। ठीक है, अब ये 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 और log 7 7। और हम लोगों को पता है log a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? -3 × 1 इज इक्वल टू -3, यानी log 1 बाई 343 बेस 7 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं वो, ऑप्शनल चार्ट है, ऑप्शन देता है, -3 रहेगा, उसको आप लोग ऐसे टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आसान है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कुछ ऐसा, log 1.01 0.01 बेस 100, log 0.01 बेस 100। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, इसको इसके पावर के रूप में लिख नहीं सकते हम लोग। या फिर एक काम और कर सकते हैं, log 100 इसको लिख सकते हैं 1 बाई 100, दिख रहा है 1 बाई 100। फिर हम लोग इसको तोड़ लेंगे, log 1 यहाँ पे 100, ये हो जाएगा log 100 बेस 100। ये 1 जब रहता है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? 0, और ये जब सेम रहता है इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? 1, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? log 128 बेस 8 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 10वां फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 10वां जो था, 10वां क्या था? log a के पावर q था और x के पावर p था, वो वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखते जाइए। log, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब और 2 का 7 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? log 2 का क्यूब, अब क्या होता था? 7/3 निकल के बाहर आता था, ये 7/3 निकल के बाहर आ जाएगा 7/3, और ये 2 का 2 हो जाएगा, और 2/2 क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 7/3। लिखा log 8 128 का 7/3। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, इसको लिख सकते थे log 128/log 8 का बेस क्या लेते, बेस हम लोग कोई भी ले सकते हैं, तो बेस हम लोग यहाँ 2 लेंगे क्योंकि 2 का हम लोगों को पावर दोनों दिख रहा है। तो ये log 2 का पावर 7 था, ये ऐसे ही log 2 का पावर 3, 7/3 बाहर निकल के आ रहा था, log 2 नीचे भी log 2 हो रहा था, log 2 1 हो जाएगा और ये 7/3 जैसे यहाँ से निकल के आया डायरेक्ट फार्मूले से, या फिर हम लोग इसको अलग अलग तोड़ के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके से जिससे आपको आसान पड़े उससे लगा लीजिएगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा, देखते ही आंसर आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखते पता चला 2 का क्यूब है और ये 2 का 7 है, यहाँ से 7/3 आ रहा था, 2 हो रहा था 1 हो गया, यानी 7/3 आंसर। डायरेक्ट आप लोग टिक मार सकते थे 7/3, अगर आप लोग प्रैक्टिस में होंगे तब। ऐसे नहीं मार पाएंगे, जब तक आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है log 1/7। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे 1 दे देता है तो हम लोग फार्मूला है log a1 = 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसको देखते ही 0 पे टिक मार दीजिएगा बिना कुछ सोचे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर log 34/34 दे रखा है तो हम लोग पता है log a = 1 होता है, log x भी ले लिया जाए तो भी 1 होता है, तो log 34 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आए आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा और फॉर्मूले से रिलेट करके इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है log 8 √8 x = 3:1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं log √8 x = 10/3। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, बेसिक जो डेफिनेशन है उसको लगाएंगे। डेफिनेशन क्या था, a⁴m = x, इसको क्या लिख सकते हैं log a x बेस a = m। ठीक है, अब इससे इसको रिलेट कर दीजिए, इससे इसको रिलेट करने के बाद इसको इसमें चेंज कर दीजिए। जब रिलेट करेंगे तो a के जगह पे क्या है, ये है, m के जगह पे क्या है, ये है, तो बस a के पावर m, a का पावर m यानी √8 का पावर 10/3 = x। ये कुछ निकल के आया, यही तो हम लोग को निकालना था, x का वैल्यू कितना होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया जाए, x = √8 × 10/3 हो गया। अब ये अंडर रूट में जब रहता है तो इसको 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10/3। इसमें कोई दिक्कत, ऑर्डर इंडिसेस का वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा √8 को 8 का पावर 1/2 क्यों लिखा गया। ठीक है, तो 3 वीडियो डाल रखा हूँ, तीनों का तीनों देख लीजिएगा, ऑर्डर इंडिसेस, घातांक और कड़ी का एक एक वर्ड, एक एक सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का पावर 5/3। फिर से घातांक और कड़ी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये 5/3, 3 से 3 कैंसिल, x = 2 का पावर 5 यानी x = क्या हो जाएगा 32 आंसर। समझ में आया क्या करना है, बस बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और x का वैल्यू वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। बाकी आगे हम लोग यहाँ सर्ड और इंडिसेस का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सर्ड और इंडिसेस को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख के पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो बेसिक डेफिनेशन से सीधा सीधा निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ होता है देखने में, लेकिन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहा, प्रैक्टिस रहा तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, नहीं याद रहा तो फिर तो भैया भगवान भरोसे ही आप लोगों का हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है log 3/5 इंटू log 27 है क्या, हाँ 25/27 कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। log x बेस a को क्या लिख सकते हैं, log x by log a लिख सकते हैं ना, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। log 3/5 को क्या लिखेंगे, log 3/log 5। सेम वैसे इसको क्या लिखेंगे, इंटू log 25/log 27। ये log 3/log 5, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, बार बार बराबर क्यों हो जा रहा है भाई, ये हो जाएगा क्रॉस। ये क्या लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर ऊपर है और ये log 3 का क्यूब है, दिख रहा है, log 5 का स्क्वायर है, log 3 का क्यूब है। यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो 2/3
2/3 यहाँ ही बाहर कर लीजिए, यहाँ बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 सीधे सीधे बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा log3/log5 इंटू log5/log3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2/3 आंसर। ठीक है, आसान है ना, करना कुछ नहीं। log5 3 और log27 25 था। दिखा हम लोगों को भैया यहाँ 5 का स्क्वायर 5 और 3, यहाँ भी 5 और 3 बन रहा था, शायद कट जाए, इसलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ये वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, log3/log5 हो जाएगा और ये log25/log27 हो जाएगा। तो log3/log5 को ऐसे रहने देंगे और log25 को log5 स्क्वायर log3 क्यूब कर देंगे। 5 स्क्वायर से 2 बाहर आ जाएगा और 3 क्यूब से 3 बाहर आ जाएगा। log3 से log3, log5 से log5, 2/3 फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे करेंगे, आसान है ना, कोई दिक्कत हुआ ऐसा करने में? ऐसे ही क्वेश्चन लॉगरिदम से हम लोगों के आते हैं, आसान क्वेश्चन जो होते हैं ना ऐसे ही आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, log2 अंदर log3 के अंदर log2x = 1 दे रखा है, log2x = 1 दे रखा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, log2 के अंदर log3 के अंदर log2 log(x)2 = 1, ये सारे बेसिस हैं। ठीक है, तो ये जब बेसिस को हटाते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा log3 log2x, ऐसे कुछ होगा। और ये वाले जब बेस को हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1। ये जब हटेगा तो 2 का पावर इधर 1 हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है जो हम लोगों का। तो यहाँ से 2 का पावर 1 आ जाता है, तो ये हो जाएगा log3 log2(x)2 = 2 हो गया। अब ये log3 को हटाएंगे, तो log3 को हटाएंगे तो वो 3 का पावर चढ़ जाएगा, यानी log(x)2 = क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 और इधर जो वैल्यू रहता है वो उस पर पावर चला जाता है। बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिक फार्मूला है ना, a की पावर m = x = तो ये log(ax) = m है ना, बस इसी को ऐसे पलट दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब ऐसे पलटेंगे तो कुछ ऐसा आता है, तो ये हो जाएगा log2x log(x)2 = 9 हो गया। अब x = क्या हो जाएगा 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 कितना होता है 512। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, 512 होता है। कैसे याद है, 2 का पावर 10 होता है 1024। बीट बाइट किलो मेगा गीगा तेरा पीटा एक्सरसाइज टाइम पढ़ा होगा ना। तो 1 किलो बाइट = होता है 1024 बाइट किलो। 1 मेगा बाइट = होता है 1024 किलो बाइट। ये 1024 को लिखा जाता है 2 का पावर 10। तो यहाँ से हमको याद था कि 2 का पावर 10 कितना होता है 1024, तो 2 का पावर 9 क्या होगा, इसका आधा यानी 512। आप लोग कुछ ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, बहुत काम आता है आगे। ठीक है, एक एक ट्रिक याद काम आता है। ये देखिए log2 था तो 2 का पावर 1 हो गया, फिर 3 हटाए तो इधर 2 था तो 3 का पावर स्क्वायर हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 आया इधर 9 हो गया तो 2 का पावर 9 512। आसान है ना। ठीक है, तो ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में, कोई भी ऑनलाइनर एग्जाम होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और आदमी को फंस जाते हैं, क्योंकि लॉगरिथम के बारे में लोग बचपन में कहीं नहीं पढ़े थे, ना कहीं एनसीईआरटी में दिया, ना कहीं कुछ, बहुत कम, कहीं 1-2 लाइन दे दिया होगा, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं देता है। ठीक है ना, तो लॉगरिथम करने में बड़ा दिक्कत होती है लोगों को। तो ये वाला सेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कल हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, अगला जब लॉगरिथम का जब आएगा तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मेरे जो नए हैं अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये सिर्फ फॉर्मूले को रटने के लिए कुछ क्वेश्चन करे थे, बाकी आगे हम लोग और भी करेंगे। धन्यवाद।